सबसे पहला सेंटेंस, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं। अगर मैं इसे नेगेटिव बनाऊंगा, क्योंकि जैसा कि मुझे डायरेक्शन दी गई है, मुझे डायरेक्शन किस चीज की दी गई है, मुझे डायरेक्शन दी गई है कि नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहली बात तो मुझे ये टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये टेंस कौन सा है। तो ये सब्जेक्ट है, पहला वाला सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद माय वर्क मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और इतना भाग मेरा प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, ये मेरा प्रेडिकेट टेबल का भाग पार्ट हो गया, और ये मेरा पार्ट सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बन गया मिलकर। अब इसमें मैं अगर इसे नेगेटिव में बनाऊंगा, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा ये टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें मैं डू नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाऊं या डज नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाऊं। तो मैं जानता हूं कि ये मेरा सब्जेक्ट आई जो है मैं प्लूरल कंसीडर करता हूं, किसमें, प्रेजेंट में। तो इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आई डू नॉट, और ये जो डू है वर्ब वाला ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको मत रिमूव कर देना। ये जो डू नॉट मैंने लगाया है ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, क्योंकि डू नॉट डज नॉट में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो डू नॉट लगेगा आपका प्लूरल के लिए और डज नॉट लगेगा सिंगुलर के लिए। तो आई तो प्लूरल माना जाता है, तो आई डू नॉट डू माई वर्क। ये लीजिए मेरा नेगेटिव बन के तैयार हो गया ये सेंटेंस। अगले सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा, तो अगले सेंटेंस को बनाने के लिए शी डज हर वर्क, कैसे बनाऊंगा मैं इसका नेगेटिव, शी, अब डज तो लगेगा ही लगेगा इसके साथ, डज नॉट तो क्योंकि नेगेटिव बनाना है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, बस इसमें एस या एस लगा हुआ है। तो मैं अब एस या एस को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और डू अकेला लगाऊंगा, शी डज नॉट डू हर वर्क। तो एक डज जो डज नॉट लगा हुआ है ये मेरा हेल्पिंग वर्ब का है, और ये जो डू लगा हुआ है ये वर्ब का है, क्योंकि ये डू हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि डू, डेड और डन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। जो फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, डू डेड डन। तो ध्यान रखना, हम इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें ये डू तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, शी डिड हर वर्क, इसका इंटरोगेटिव बनाना है ना कि नेगेटिव। अगर मैं इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, चलिए मैं इसका इंटरोगेटिव बनाता हूं। पहली बात तो मुझे इंटरोगेटिव बनाने का पैटर्न पता होना चाहिए। तो क्या पैटर्न होता है, सबसे पहले टेंस पहचानो कौन सा है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, और मुझसे ये इंटरोगेटिव बनाने को कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट का। तो मेरे लिए इंटरोगेटिव बनाना पास्ट इंडेफिनिट का कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी होगी डिड, फिर मुझे सब्जेक्ट रखना होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना होगा, फिर ऑब्जेक्ट रखना होगा। ये पैटर्न अगर मैं लगा दूं तो मैं इंटरोगेटिव बना पाऊंगा। तो चलिए मैं इसी पैटर्न को लगा देता हूं। सबसे पहले मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आगे आएगी, डिड। उसके बाद फिर क्या आएगा, मेरा सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट तो शी है, डिड शी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड तो सेकंड फॉर्म है ये वाली, तो मैं फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, डिड शी डू और हर वर्ब। ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट था जो मैंने इंटरोगेटिव बना दिया। क्यों, क्योंकि डिड आगे जो डिड आया है वो हेल्पिंग वर्ब का है, और ये जो डू आया है वो इस डिड का फर्स्ट फॉर्म कर दिया गया। ओके, तो ध्यान रखना, अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना होगा इसका तो इसी तरीके से बनाऊंगा, डिड शी डू हर वर्क, और इंटरोगेटिव साइन लगा दूंगा पीछे। ओके, अगला देखिए, अगला टेंस क्या कह रहा है, शी विल कैच इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे बनाऊंगा मैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पहली बात तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है, और मुझे बनाना किसमें है, क्योंकि मुझे हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए जिस टेंस में मुझे ले जाना है उसकी, और वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए कौन सी लगती है। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव तो डू जाता है, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता है, और ऑब्जेक्ट आता है। यही पैटर्न तो सिखाया था मैंने आपको। तो फिर अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा शी, और विल तो मैं हटा ही दूंगा क्योंकि ये तो फ्यूचर का है, मुझे तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। प्रेजेंट में सिंपल में तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, बस सब्जेक्ट में वो वर्ब के साथ एस या एस जोड़ दिया जाता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो, और प्लूरल होगा तो वो भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो शी कैच इट। अब ये बताइए सही है या गलत है, शी कैच इट, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो ये सेंटेंस गलत है, और उसका रीजन क्या है कि लास्ट में सी एच आया है। क्या आया है, सी एच आया है, और सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो और वर्ब के लास्ट में
ओ एक्स जेड सी एच एस एच डबल एस ऐसे वर्ड आएंगे तो हम क्या करेंगे, उनके पीछे ई एस लगा देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर और सिंपल सेंटेंस होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे, लेकिन यहां ईएस लगेगा क्योंकि लास्ट जो लेटर है वो क्या है, सी एच है। तो कैचेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैचेज, शी कैचेज इट। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए आप, वी आर गोइंग टू मार्केट, पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको क्या बताई थी, हैड। क्या बताई थी, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या बताई थी, हैज हैव। और फ्यूचर परफेक्ट की क्या बताई थी, विल हैव शैल हैव। तो सीधी सी बात यह है, इसमें तो मुझे हैड चाहिए, तो इसके वी के जगह मैं अपना वी तो लगाऊंगा लगाऊंगा, इसके आर को हटा दूंगा और अपने हेल्पिंग वर्ब मतलब हेड को लगा दूंगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेड होती है। अब हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म बताई थी, पूरा परफेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके चलता है, पूरा परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चलता है। तो मुझे भी यहां वो की क्या करनी पड़ेगी, गॉन करनी पड़ेगी। थर्ड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म गॉन होगी, वी हैड गॉन टू मार्केट। ओके नेक्स्ट, दे वर सिंगिंग, वे गा रहे थे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है। ये कैसे पता लगा पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर लगा हुआ है और प्लूरल के साथ वर लगता है। लेकिन हमें बनाने को चेंज करने को किसमें कह रहा है, तो आप देखिए चेंज करने को किसमें कह रहा है, वो कह रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। कोई बड़ी बात नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बताइए क्या होती है, क्या होती है, विल बी। क्या होती है, विल बी। और पूरा फ्यूचर वर्ब की कौन सी फॉर्म में जाता है, फोर्थ फॉर्म में फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या, पूरा कंटिन्यूअस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म में जाता है। तो पूरा फ्यूचर कंटिन्यूअस किस में जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस ही क्या, जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं सब वर्ब की फोर्थ फॉर्म में जाते हैं। क्या बनेगा, दे विल बी। दे विल बी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो पहले भी फोर्थ फॉर्म मिली थी और अब भी फोर्थ फॉर्म लगानी है, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से फ्यूचर कंटिन्यूअस में ला रहे हैं। तो कोई बात नहीं, फॉर्म तो वही रहने वाली है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। सिंगिंग, दे विल बी सिंगिंग। दे वर्ब सिंगिंग से क्या हो गया, दे विल बी सिंगिंग हो गया, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस बन गया। अगले वाले को वो किसमें बनाने को कह रहा है, तो यू विल गो टू मीट हिम ऑन मंडे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसको भी फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाने को कह रहा है, कोई बात नहीं। मैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को जानता हूं, विल बी होती है, तो मैं इसमें भी विल बी लगा दूंगा। यू विल बी वर्ब की कौन सी फॉर्म, गोइंग, गोइंग टू मीट हिम ऑन मंडे। यू विल बी गोइंग टू मीट हिम ऑन मंडे। ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसी वर्ब मिले जिसमें दो वर्ब मिल रही हो, तो पहली वाली वर्ब में हम टेंस अप्लाई कर देंगे और दूसरी वाली वर्ब जो होगी उसमें टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो यू विल बी गोइंग टू, देखो इसमें टेंस लगा हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही है, इसमें टू लगाने से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी लगेगी, तो मीट की फर्स्ट फॉर्म रहेगी हिम ऑन मंडे। कभी भी आपको ऐसे टू के बाद वर्ब लिखना हो तो आप कौन सी फॉर्म लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। और अगर टू बी लिखा हो उसके साथ बी और लगाओ तो समझ लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि फिर वो पैसिव वॉइस हो जाता है। अगले सेंटेंस देखिए, अगले कुछ सेंटेंस देखिए आप, इन सेंटेंसेस को देखिए क्या कह रहा है अगला सेंटेंस, शी प्लेड हॉकी वेल। शी प्लेड हॉकी वेल कैसे बनाऊंगा मैं इसको, क्या बनाने को कह रहा है, इंटेरोगेटिव। कोई बात नहीं, मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली हुई है, इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो मुझे पता है सेकंड फॉर्म मिलती है तो डेड से स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव, डेड शी। वर्ब की कौन सी फॉर्म, ध्यान रखना, ये गलती मत करना, पास्ट इंडेफिनिट में डेड, इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डेड सब्जेक्ट वर्ब की अब कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी और इंटेरोगेटिव साइन। ध्यान रखना, डेड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डेड शी, डेड लगाया पहले इंटरोगेटिव बनाने के लिए डेड, और शी सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और हॉकी और वेल और इंटरोगेटिव साइन। डिड शी प्ले हॉकी वेल, ये मेरा इंटरोगेटिव बनके तैयार हो गया। ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया था और उसने मुझसे इंटरोगेटिव का बोला था, तो मैंने उसी टेंस में इंटरोगेटिव बना दिया। जब तक वो मुझे इंडिकेट नहीं करेगा तब तक मैं उसी टेंस में रहने दूंगा उसे। उसने मुझसे इंटरोगेटिव बोला, मैंने इंटरोगेटिव। हाँ, अगर वो प्रेजेंट का इंटरोगेटिव बोलता तो मैं प्रेजेंट का फिर इंटरोगेटिव बनता, लेकिन अभी उसने कुछ नहीं बोला तो मैं जिसमें है उसी का इंटरोगेटिव बनाऊंगा। अब आप देखिए
आई हैव प्लेड द गिटार, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने को कह रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाना। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट बनाने का नियम है। क्या नियम है? क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब? क्या होती है? हैज और हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो हैज हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो मैं देखना चाहता हूं ये टेंस कौन सा है, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा। आई हैव मतलब हैव तो पहले से ही मिला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड द गिटार। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो मुझे ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट मिला हुआ है। तो ये मेरा टेस्ट ले रहा था कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ और लगा लोगे कि बना बनू दो। ऐसा होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर सही सेंटेंस भी दे देंगे ना तो वो कुछ ना कुछ बना ही देते हैं। उन्हें लगता है साला कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा, और वो कुछ ना कुछ बना के ही दे देते हैं। मतलब करेक्ट अगर कोई सेंटेंस अगर आप उन्हें दे दो और कह दो कि करेक्ट कीजिए, तो भाई साहब वो उसको करेक्ट करके ही मानेंगे, करेक्ट को भी करेक्ट करके मानेंगे। इनकरेक्ट एक बार को करेक्ट हो ना हो, लेकिन करेक्ट को वो इनकरेक्ट तो हाल कर देते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट करने में देर नहीं लगाते। तो इसलिए आप ध्यान रखना ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। आई हैव प्लेड द गिटार, और वर्ब सारे क्राइटेरिया तो हैं, ये सब्जेक्ट है, ये हैज हैव है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो सीधा सा है कि प्रेजेंट परफेक्ट ही है ये। ओके, अगला देखिए, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी। अब आप जानते हो या ना जानते हो, इस सेंटेंस को तो आपको ही बनाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है हमें। तो एक बात बताना, अभी सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में मिला है हमें। किस फॉर्म में मिला है? इंटरोगेटिव फॉर्म में मिला है। और मुझे इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो कुछ नहीं करना। पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करनी है मुझे। कर दे रहा हूं इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब? डिड हो जाएगी। बाकी यू रहने वाला ही है, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है सिंपल बनाइए, तो मैं तो इंटरोगेटिव ही बना के रखूंगा ना। तो वो बोलते सिंपल बनाइए तो मैं सिंपल बनाता। अभी तो मैं हाल फिलहाल डू की जगह डिड कर दूंगा, और वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया मेरा यू, डिड यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो फर्स्ट फॉर्म लिख दूंगा मैं अपनी नो और मी। तो क्या बन गया सेंटेंस? डिड यू नो मी, डिड यू नो मी। तो ध्यान रखना, ये केवल इस डिड डू को हटाकर डिड बदल दूंगा तो अपने आप ही क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। और इसके पीछे इंटरोगेटिव साइन जरूर लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है और बनेगा भी इंटरोगेटिव में ही, तो पीछे इंटरोगेटिव साइन जरूर लगेगा, ध्यान रखना। अगला वाला, अब अगले वाले जो डू ए डायरेक्टेड है उनको देखते हैं। अगले वाले डू ए डायरेक्टेड क्या कह रहे हैं? सब इनमें उसने इंडिकेट किया है हमें कि कैसे सेंटेंस बनाना है, तो हम उसके इंडिकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपनी अपनी नहीं चलाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको व्हेन से सेंटेंस बनाना हो तो टाइम हटा दिया करो, रिमूव कर दिया करो, क्योंकि व्हेन मतलब टाइम पूछोगे तब तो आपको टाइम पता नहीं होगा, तभी तो आप टाइम पूछ रहे हो। तो व्हेन लगा रहे हो तो मतलब टाइम हटा दिया करो, और वेयर लगा रहे हो तो जगह हटा दिया करो, प्लेस हटा दिया करो, समझ रहे हो ना? वाई हटा रहे हो तो रीजन हटा दिया करो। वाई हटाओगे तो रीजन ही तो हटाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? हम जैसे हम किसी से पूछे तुम कल स्कूल, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। अब भैया वो कल स्कूल नहीं जाएगा तो उसके ना जाने का स्कूल क्या रीजन है? कि मुझे बुखार है, तो बुखार उसका रीजन है, समझ रहे ना? तो रीजन पता करने के लिए हम वाई से ही तो पूछते हैं कि वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। तो सीधी सी बात यह है, यहां पर मुझे देखना होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाना होगा। सबसे पहले वो कह रहा है वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन दी ग्राउंड, ठीक है? हम ग्राउंड पर क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल चुके हैं, ठीक है? हम ग्राउंड पर फुटबॉल खेल चुके हैं। अच्छा, खेल चुके हो कोई बात नहीं, पर वो कह रहा है हमें तो इंडिकेट किया है उसने। क्या इंडिकेट किया है? कि आप सेंटेंस बनाइए वेयर से। किससे बनाइए? वेयर से। तो वेयर से मतलब जगह हटाने को कह रहा है। लो, मैं जगह को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि जगह ही तो पूछ रहे हैं मुझसे। तो कोई बात नहीं, मैं इस जगह को रिमूव कर दूंगा और वेयर से सेंटेंस बना दूंगा। वेयर से बनाऊंगा, सबसे पहले मेरा वेयर आएगा। आपको पता ही होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव जो होते हैं उसमें सबसे पहले WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। मतलब ये मेरा सेंटेंस वेयर से स्टार्ट होगा, और वेयर से सेंटेंस स्टार्ट करने के बाद कहां फिर क्या लगाओगे आप? तो क्या आपके पास इसके क्वेश्चन वर्ड वाले बनाने का पैटर्न है? तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर कोई टूटी वाली हेल्पिंग वर्ब हो तो वो यहां आएगी, फिर उसके बाद वर्ब का फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न लगा दोगे तो आपका क्या बनके तैयार हो जाएगा? एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। हम बनाते हैं, देखिए जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीजें ट्विस्ट होती हैं। यहां पर मुझे सेंटेंस वेयर से स्टार्ट करना है। वेयर हैव, क्योंकि वेयर हो गया, अब हैव लग गया। हैव क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। वेयर हैव वी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और फुटबॉल।
अब आप कहोगे सर ये ऑन द ग्राउंड कहां गया? भाई जगह पूछी है तो मैं टाइम, जगह पूछी है तो मैं जगह क्यों लिखूंगा? क्योंकि क्वेश्चन में उसने जगह पूछी है। जब उसने यहां ये क्वेश्चन उसने किया होगा वेयर हैव वी प्लेड फुटबॉल, तब हम इसका आंसर ये देंगे वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन दी ग्राउंड। समझ रहे हो ना आप? तो हम इस प्रकार इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में बना देंगे। हालांकि ये सिंपल फॉर्म में था और ये मेरा क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट हो गया और बन के तैयार हो गया। चलिए अगला वाला बनाते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड। कैसे बनाओगे आप इसको? ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड कैसे बनाएंगे? किससे बनाना है? हाउ से बनाना है। हाउ से बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके बाद हैज, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ड फिर सब्जेक्ट, तो हाउ हैज ही, हाउ हैज ही, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। रिटन अ लेटर, हाउ हैज ही रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड। हाउ हैज ही रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त को पत्र कैसे लिख चुका है? कैसे लिख चुका है? उसने कुछ बुराई की होगी उसमें और पेन से लिखा होगा या पेंसिल से लिखा होगा, पर लिख चुका है वो, ठीक है। ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड। अब हम पूछ रहे हैं हाउ हैज ही रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड। ओके, अगला सेंटेंस है दे हैव वर्कड इन द फील्ड। मेक अ क्वेश्चन बाय यूजिंग वाई। वाई दे हैव वर्कड इन द फील्ड। अब हमें पूछना है वाई, क्यों उन्होंने फील्ड में, देखिए वो फील्ड में काम कर चुके हैं तो हम उनसे पूछेंगे क्यों भाई क्यों, तो क्यों का आंसर दे हैव वर्कड इन द फील्ड, ये आंसर है। और क्वेश्चन क्या था? वाई हैव, अब वो आंसर तो वही बताएगा कि उन्होंने फील्ड में काम क्यों किया। हाल फिलहाल तो वाई हैव दे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैव हो गया, वर्ब सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है। वाई हैव दे वर्कड इन द फील्ड और इंटरोगेटिव साइन, इनमें सब में इंटरोगेटिव साइन लगेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, ध्यान रखना सेंटेंस। अगला सेंटेंस है शी हैज संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम। क्या बनाने को कह रहा है? मेक अ क्वेश्चन बाय यूजिंग व्हेन। व्हेन से बनाना है, टाइम तो वैसे भी नहीं दिया कि हम इसमें टाइम गायब करें, पहले से ही बिना टाइम का है, हमें तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है, तो व्हेन से स्टार्ट करेंगे। व्हेन हैज शी, देखो क्वेश्चन वर्ड हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, अब लगेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो जो है वही रहेगी थर्ड फॉर्म। व्हेन हैज शी संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम। क्लियर? अगला वाला इंटरोगेटिव साइन, आई हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन। मैं अपने गार्डन में कुछ पौधे लगा चुका हूं, ठीक है, अच्छी बात है, आप लगा चुके, लेकिन आपने जो भी पौधे लगाए हैं वो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में लगाए हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये चेंज करने की कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने का नियम क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने का नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? आई, सॉरी, हाँ आई आई आएगा क्योंकि चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई मैंने समझा कि डबल इंटरव्यू। आई, अब हैज हैव रहेगा या हट जाएगा? तो हट जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो आई प्लांट, ध्यान रखो गड़बड़ मत कर देना, इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसका हैज हैव हटाओ हटाओ, तो उससे हमें मतलब नहीं है। अब हैज हैव से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर जाना है, जो है हमारे पास उससे मतलब नहीं है, हमें नया क्या अचीव करना है उससे मतलब है, नया क्या गेन करना है उससे मतलब है। तो नए की ओर देखो, जो आपके पास है उसको मत देखो, है क्या है आपके पास? आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए आई हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन माय गार्डन, तो नाउ यू हैव प्रेजेंट परफेक्ट। एंड वेयर डू यू वांट टू गो, अब तुम कहां जाना चाहते हो? तो आप जाना चाहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें जाना चाहते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस और ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे हम?
आई प्लांट सम प्लांट्स इन माय गार्डन। करेक्ट है? करेक्ट है। अगर आपको कोई एरर नजर आती है कहीं भी तो आप कमेंट में जरूर भेज दीजिए। ओके। वैसे मैं एरर करूंगा नहीं कहीं भी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाता हूं, मैं नहीं लगा पाता, हो सकता है कि, तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन मार्क के लिए मुझे बता देना कि सर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया किसी सेंटेंस में। बाकी हेल्पिंग वर्ब की एरर तो मैं करूंगा ही नहीं कभी भी, ना वर्ब की एरर करूंगा। आगे सुनिए, आई हैव वोकन अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बनाने को कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने को कह रहा है, तो कैसे बनेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट? तो है क्या आपके पास? है प्रेजेंट परफेक्ट है। चाहिए क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैसे बनेगा ये? एक, अब आप बताइए कैसे बनेगा ये? ऐसा ही है, सेम टू सेम। आई हैव वोकन अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वेक वोक वोकन, पता है ना आप लोगों को, हमें वेक की ओर जाना है। किसकी ओर जाना? वेक। तो कैसे जाएंगे? मैं नहीं बनाऊंगा इस सेंटेंस को, आप कमेंट में भेजिए इसको। जैसे ये बनाया है वैसे ही ये बनेगा। आप कमेंट में भेजिए, देखते हैं किसका सही निकलता है ये सेंटेंस। मैं कमेंट में यस और नो कर दूंगा, जिसका सही होगा उसके। अगला सेंटेंस, इसका आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना। हैरी हैज ब्रश्ड हिज टीथ। भाई हैरी तो दांतों पे ब्रश कर लेता है, पर ये रुद्र ना डेली परेशान करता है, ये डेली ब्रश करने में इसे दिक्कत होती है। आप नहीं करना ऐसा, आप ब्रश कर लिया करो टाइम टेबल से। मेक अ क्वेश्चन बाय यूजिंग हु लगाना है हमें इसमें। इसमें एक और चीज और लिखना थी कि कौन, नॉट और लगाना था। हैरी की जगह रुद्र होना चाहिए था और नॉट और लगाना चाहिए था, फिर सही रहता। हैरी हैज ब्रश्ड हिज टीथ, हु से बनाना है ना, हु से बनाना है तो हु, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, नॉट, और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे? हु हैज, अब इसमें तो हम हैरी हटा ही देंगे, तो जब हैरी हटा देंगे तो फिर हमें सब्जेक्ट होगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि इसमें तो हु वाले में सब्जेक्ट हटता है, ध्यान रखना। वेन वाले में टाइम हटता है, और वाई वाले में रीजन, वेयर वाले में टाइम प्लेस, और हु वाले में सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट तो हट ही जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लो, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट। अगर नॉट लगाना हो तो, नहीं लगाना हो, इसमें तो लगाना नहीं है। हु हैज, नॉट तो इसमें है नहीं, अगर इसमें मिला होता तो मैं इसमें भी लगा देता, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हु हैज ब्रश्ड हिज टीथ। आप एक बात बताइए मुझे कि जो हैज लगाया है, सॉरी, हिज टीथ, हु हैज ब्रश्ड हिज टीथ, इसमें मैंने ये हैरी को क्या किया है? रिमूव किया है। क्या किया है? हैरी को रिमूव किया है। तो हैरी रिमूव होने का रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो अगर मैं हु लगा रहा हूं और सब्जेक्ट भी लगा रहा हूं, रुद्र ब्रश नहीं करता, तो अब मैं अगर ऐसा कहूं कि कौन रुद्र ब्रश नहीं करता, तो कौन भी हो गया, रुद्र भी हो गया, तो सब्जेक्ट तो हो ही गया उसमें। ऐसा नहीं होगा कौन ब्रश नहीं करता, तो ऐसे यहां पर हु हैज ब्रश्ड हिज टीथ, तो कौन अपने दांतों पर ब्रश कर चुका है? हैरी हैज ब्रश्ड हिज टीथ, तो हम बनाएंगे हु हैज ब्रश्ड हिज टीथ। इसको कैसे बनाएंगे अगले वाले को? माय मॉम हैज कुक्ड फूड। बताइए कैसे बनाओगे? चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, बहुत सरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना है माय मॉम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाने के लिए क्या करेंगे? मॉम सिंगुलर है इसलिए एस लगा देना। माय मॉम कुक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं ना, और फूड, ये लीजिए, माय मॉम, माय मॉम कुक्स फूड, बन के तैयार हो गया। अगला सेंटेंस, दे हैव गॉन होम।
होम से पहले टू नहीं लगाते, इसलिए गोन टू होम ना किया करके दे हैव गॉन होम। तो हम इसे वेयर से बनाना है, वेयर से बनाएंगे मतलब जगह हटा दो, हटा दो जगह, होम घर ही तो जगह है, हटा दो। तो अब वेयर से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, वेयर और क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट दे गॉन, इंटरोगेटिव साइन। सब घर कहां गया, घर गायब हो गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही जगह वाला है, प्लेस वाला ही है, तो प्लेस हटा देंगे हम, वेयर हैव दे गॉन, ही हैज ड्रंक वाटर। क्या कह रहा है, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे, हमारे लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बड़ी बात नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस और ऑब्जेक्ट, सिंपल ही तो बनाने को कह रहा है। ही वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे आई यस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस है, तो ऐसे यस लगेगा, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। लो, ही हैज ईटन फूड एट माय रेस्टोरेंट, कैसे बनाएंगे हम इसको, हु से बनाना है, ही को हटा दो, सब्जेक्ट हटा दो, कैसे बनेगा, हु हैज ईटन फूड एट माय रेस्टोरेंट, ऐसे ही तो बनेगा, हु हैज ईटन फूड एट माय रेस्टोरेंट। आप बनाना इसको, दे हैव गॉन टू कनाडा, दे हैव गॉन टू कनाडा, क्या चेंज करने को कह रहा है, इंटरोगेटिव बनाने को कह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम हैव को आगे रख देंगे, इंटरोगेटिव बन जाएगा, हैव दे गॉन टू कनाडा, क्या अभी कनाडा जा चुकी हैं, हाँ कनाडा तो अक्षय कुमार भैया जा सकते हैं, उनके पास जो है वहां की मान्यता, मान्यता इट मींस वहां की नेटिविटी ले रखी है उन्होंने। अब सुनिए, आई हैव लर्न ऑल द सेंटेंसेस, कंटिन्यूअस बनाना है, अरे कंटिन्यूअस बनाना है, इस हैव को हटाओ, गोली मारो इसको, आई हैव को आई एम में कर दूंगा मैं, एम में क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इज एम आर लगता है और इसका एम हो जाएगी, आई एम, और लर्न की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, लर्निंग कर देंगे, आई एम लर्निंग ऑल द सेंटेंसेस, हाँ आई एम लर्निंग ऑल द सेंटेंसेस, मैं भैया मैं, आपको तो पढ़ना है अभी पूरे सेंटेंसेस, सो मैं पढ़ रहा हूं और आपको भी पढ़ा रहा हूं, शी हैज बॉट अ न्यू कार, कैसे बनाएंगे हम इसको, मेक अ क्वेश्चन बाय यूजिंग हु, ये WHO नहीं है, ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, WHO मत समझ बैठना इसको, हु, वो टाइप करने वाले ने थोड़ा सा, शी हैज बॉट अ न्यू कार, कैसे बनाएंगे हम इसको, क्या बनाने को कह रहा है, हु से स्टार्ट करना है, चलिए हु से स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ये कौन सी शी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसने नई कार खरीद ली, क्या कर ली है, नई कार खरीद ली है, शी हैज बॉट अ न्यू कार। तो मैं पूछना चाहता हूं, हु हैज बॉट अ न्यू कार, हु हैज बॉट अ न्यू कार, लीजिए बन के तैयार हो गया, क्योंकि मुझे हु से ही तो बनाना था, हु लगा दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब लगा दी और सब्जेक्ट गायब कर दिया मैंने, ये शी मुझे पता नहीं है कौन है, अब तो यहां पर तो क्लियर ही नहीं होगा ये लड़का है या लड़की है जिसने किस कार खरीदी है, क्लियर ही नहीं होगा, जब ये नहीं होगा हमारे पास तो फिर तो हु हैज बॉट अ न्यू कार, कौन ने खरीदी है पता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, वी हैव वॉन न्यू क्लोथ, न्यू क्लोथ, चेंज इनटू नेगेटिव, अरे नेगेटिव बनाने में कौन सा बड़ी बात है, हमें बस वी हैव नॉट, हाँ नॉट बना, नॉट ही तो लगाना होता है नेगेटिव में, वी हैव नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, न्यू क्लोथ्स, नहीं आया समझ में, कुछ है ही नहीं नेगेटिव बनाने में तो नॉट लगाना है। अगला, आई हैव गॉन टू द क्लासरूम, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, कोई बड़ी बात नहीं है पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना, क्या बनाऊंगा मैं, आई, पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है ना, क्या लगाऊंगा आई के साथ, वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, वॉज, आई वॉज गोइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है, टू द क्लासरूम, आई वॉज गोइंग टू द क्लासरूम, मैं कहां जा रहा था, क्लासरूम में जा रहा था। वी हैव वॉच्ड अ न्यू हॉरर मूवी, मेक अ क्वेश्चन बाय यूजिंग व्हाट, आपको व्हाट यूज करके क्वेश्चन बनाना है, तो यहां पर ये व्हाट मतलब आपने क्या देखा, तो आपने हॉरर मूवी देखी, तो हम कैसे बनाएंगे, व्हाट से स्टार्ट करेंगे, और व्हाट क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैव, फिर सब्जेक्ट वी, व्हाट हैव वी
वॉज्ड, ये हट जाएगा, अ न्यू हॉरर मूवी। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमने बताओ क्या देखा, तो व्हाट हैव वी वॉच्ड, क्या देखा, तब वो बताएगा वी हैव वॉच्ड अ न्यू हॉरर मूवी, कोई न्यू हॉरर मूवी आई होगी, उसको देखा होगा। और स्त्री 2 में तो उल्लू बना दिया गया, वो हॉरर कम लग रही थी, हॉरर तो लगी नहीं रही थी, कॉमेडी थी वो तो। उस सरकटा जो है फालतू में ही नाच रहा था, जबकि उसमें भूत वाले कोई भी गुण नहीं लग रहे थे मुझे तो। जो भी हो, आई हैव लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख चुका हूं। अरे ऐसे मत देखो, मैंने नहीं सीखी, मैं बस सेंटेंस बना रहा हूं। आई हैव लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, मैंने हिंदी और इंग्लिश ही सीखी है। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, कोई बात नहीं, इसकी वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है पहली बात तो हटा दीजिए और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दीजिए, सेकंड फॉर्म कर दीजिए, बन गया ये। क्योंकि आई लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। वैसे किसी भी भाषा के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ध्यान रखना। किसी भी लैंग्वेज के पहले, अगर पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है। दे हैव राइटन अ कॉमिक बुक, सॉरी, दे हैव रिटन अ कॉमिक बुक। कैसे बनाएंगे, क्या बनाने को कह रहा है, पहली बात इंटरोगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो हैव दे रिटन अ कॉमिक बुक, लीजिए बन गया। इंटरोगेटिव साइन लगा दीजिए पीछे, क्योंकि इंटरोगेटिव भी तो बनाना है मुझे। दे हैव रिटन अ कॉमिक बुक, वो एक कॉमिक बुक लिख चुके हैं। हाँ, हंसी मजाक के ऊपर। आई हैव अंडरस्टूड ऑल द इक्वेशंस, मैं सारी इक्वेशन समझ चुका हूं। अच्छी बात है, समझ गए तो बस आप तो हाउ से इसको बना दीजिए। कैसे समझे, मुझे तो नहीं समझ में आई अब तक सारी, आपको समझ में आ गई तो बताइए कैसे। हाउ हैव आई अंडरस्टूड ऑल दी इक्वेशंस, हाउ हैव आई अंडरस्टूड ऑल दी इक्वेशंस, ये भी बन के तैयार हो गया। आगे देखिए, अगली वीडियो मैं पैसिव वॉइस के ऊपर बनाऊंगा जो कल होगी। आप सबसे पहले इस वीडियो को वॉच कीजिए प्रॉपरली और टेंसेस को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखिए। लेकिन इससे पहले आपने अगर टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, टेंस के पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पहली वीडियो वॉच कीजिए। ओके, थैंक यू।